लेकिन ये एक नशा है, एक दफ़ा करके देखें, ये बहुत नशा है। इसको अल्लाह पाक फिर नवाजता है और इस तरीके से नवाजता है, ये प्रैक्टिकल करके देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स जब अल्लाह पाक के हुजूर पेश होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे कि दुनिया में मैं भूखा था और तुम्हारे दरवाजे पर आया, तुमसे सवाल किया, तुमने मेरी भूख ख़त्म करने से इनकार किया। वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे मालिक, आप मेरे दरवाजे पर आए और आपने मुझसे सवाल किया, ऐसा इस दुनिया में कब हुआ? अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरा फ़लाँ बंदा फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त तुम्हारे दरवाज़े पर आया, वो भूखा था, उसने तुमसे सवाल किया, मैंने तुम्हें अता किया था, तुम उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते थे मगर तुमने ऐसा ना किया। अगर तुम उसे खिलाते तो तुम मुझे खिलाते। लेकिन आज हमारे साथ उसामा जैन साहब मौजूद हैं जो कि लोगों को खाना खिला रहे हैं और आज से नहीं, पिछले कई सालों से खिला रहे हैं। उसामा साहब की तरफ चलते हैं और इनसे दरियाफ्त करते हैं कि ये कितने अरसे से मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कि उसामा साहब, आपका जो दस्तरखान है, ये यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हम कई दफ़ा यहाँ से गुजरते हुए भी विज़िट किया, देखा है, यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठ कर खाना खा रहे होते हैं और काफ़ी अरसे से हम भी जब से गुजर रहे हैं, काफ़ी सालों से ये चीज़ देख रहे हैं। कब से आप लोगों को खाना खिला रहे हैं यहाँ पे? ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की तौफीक से मुझे पिछले तकरीबन 7 साल से जो मैं ये लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दी है, तो मैं ये इन खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहा हूँ और इनको खाना, मतलब मेरी तो हैसियत कुछ भी नहीं है भाई, अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो मैं इनकी खिदमत में लगा हुआ हूँ बस। तो कितने साल कितने हो गए? ये तकरीबन 8 साल हो गए हैं जी। 8 साल हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल में कभी कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा मौका आया हो कि जब आपके इस कार खैर में कभी नागा हुआ हो, छुट्टी हुई हो? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये महीने के पूरे 30 दिन चलता है और ये कैसे छुट्टी हो सकती है? ये तो गरीब लोग हैं, यहाँ पर आते हैं रोज़ाना और भूख, पेट की तो छुट्टी होती नहीं है ना, तो भूख की भी छुट्टी नहीं होती, लिहाजा हमें खुद ख्याल करना पड़ता है। इसको हम पूरे 30 दिन चलाते हैं और बगैर किसी नागे के, कोई ऐसे इसमें नागा नहीं होता हमारा। नाज़रीन, पिछले 8 साल से ये इस कार खैर को चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि तसलसल, इस कदर तसलसल के साथ इस कार खैर को चला रहे हैं कि पिछले 8 साल में एक दिन भी यहाँ पर इस कार खैर में कभी भी ब्रेक नहीं आई और ये मुसलसल चल रहा है। कितने लोग डेली यहाँ से आकर खाना खाते हैं? यहाँ से 250 से 300 लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खाना खा के जाते हैं। यहाँ पे बाकायदा हमारा पूरे हफ्ते का ना मेन्यू है। यहाँ पर हलीम होता है, दाल होती है, दाल गोश्त होता है, आलू गोश्त होता है, आलू मुर्गी होती है, मतलब डिफरेंट है। तो ये गरीब लोग आते, वो असल में थोड़ा एजेड लोग आते हैं यहाँ पर ज़्यादा, तो उनके लिए हम जो है ना वो थोड़ा ग्रेवी वाला, शोरबे वाला कुछ सालन यहाँ पर रखते हैं ताकि वो खमीरी रोटी होती है इसके साथ, ताकि वो आराम से खा सकें, उनसे आराम से जो ना चबा सकें। तो उसी हिसाब से जो है ना मतलब सारा मेन्यू तरतीब दिया गया। हर तबके के लोगों का, जो बुज़ुर्ग हैं उनके हिसाब से भी खाना उनको खिलाया जाता है, जो यंग लोग हैं उनके हिसाब से भी उनको खाना खिलाया जाता है। हर शख्स के मर्ज़ी के मुताबिक उसको उसी हिसाब से खाना पेश किया जाता है और खिदमत की जाती है। ये एक आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया है कि ये चीज़ एक मुसलसल बेसिस पर चलनी चाहिए? बस ये तो अल्लाह पाक की खास कर नवाजी है मुझ पर कि मुझसे ये अपना खिदमत का, लोगों की खिदमत का काम ले रहे हैं। तो ये असल में हम स्टार्टिंग के अंदर कोई 8 साल पहले जो है ना कोई बस अफ्तारी वगैरह करवाते थे, तो बस ऐसे बैठे हुए ख्याल आया कि यार ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये अफ्तारी के बाद या रमज़ान शरीफ के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, तो ये किस तरह पर जाएंगे, किस तरह से? अभी तो ये पूरा महीना आ रहे हैं और उसके बाद जो है ना फिर ये कहाँ जाएंगे? तो बस उसी को बस जहन में आया कि भाई नहीं, ये इन लोगों की इजारादारी होनी चाहिए, ये जिस तरह से हमारे पास आते हैं रमज़ान शरीफ में भी, और ये इस तरह पूरा साल आना चाहिए। तो बस उसी को देखते हुए हम लोगों ने फिर इसको जो है ना सारे साल के लिए तरतीब दिया। मेरे पास, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जिस वक्त मैंने ये 1 साल के लिए सारा प्लानिंग की थी इसकी कि यार मैं इसको 1 साल के लिए चलाऊंगा, तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं 1 साल के लिए इसको चलाऊंगा। लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी से फिर 1 साल के बाद मुझे बहुत कुछ मुझे अल्लाह पाक ने देना स्टार्ट किया। तो बस ये है कि फिर मैंने इसको बिल्कुल कैरी ऑन रखा और किसी भी हालत में, किसी भी मतलब लॉकडाउन में भी हमारा ये चलता है। अब इसको पैकिंग में दे देते हैं, अगर लॉकडाउन होता है तो हम इसको पैकिंग में देते हैं। हम इसको
इन गरीब लोगों को जो है ना बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं छोड़ते, इनका बिल्कुल कोई ना कोई सिस्टम बना के रखते हैं हम लोग। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नाम के हम मतलब खाना खिलाते हैं। इसमें हमारा ना कोई सदका है ना कोई ज़कात है, इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। इसमें कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, मेरे घर में भी खाना जाता है, ये मेरे भी मेन्यू में शामिल है। मतलब मेरे टेबल के ऊपर जो घर में खाने बनते हैं उसके साथ ये भी एक डिश रखी जाती है। मैं वो उसको चेक भी करता हूँ कि हाँ भाई इसमें आप भी खा सकते हैं, मैं भी खा सकता हूँ, कि हाँ कोई इसमें मज़ायका नहीं है कि कोई और बंदा भी, कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। अब किसके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कोई मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, तो ये तमाम लोग जो है ना खाते हैं यहाँ पे। किसी का कोई मतलब उसमें वो नहीं है कि गैर मुस्लिम ना खाए और मुस्लिम खाए, तो ऐसा कोई नहीं है जी। किसी मज़हब, रंग, नस्ल की तफरीक के बगैर सब के लिए इनका दस्तरखान खुला है। का जो दस्तरखान है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अलंग पाक गेट है, बिल्कुल चौक पाक गेट के साथ ही है। तो किसी से भी आप पूछेंगे तो यहाँ पे दस्तरखान दूर से नज़र आ जाएगा। तो हमने ये रोड के ऊपर भी इसलिए रखा है कि कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश लोग आते हैं कि वो बस खाएं और निकल जाएं रोड के ऊपर से। हमने इसको कोई साइड में नहीं रखा हुआ, कोई कमरे में नहीं, कोई ऐसे कोई चार दीवारी के अंदर नहीं रखा हुआ। इसको हमारे रोड पर रखने का भी मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश लोग भी यहाँ पर आते हैं जो चुप करके जो है ना ऐसे खाते हैं और साथ ही रोड पर निकल जाते हैं, जिसको पता ही नहीं चले कि हाँ भाई यहाँ पर खाना खाया उसने, ये नहीं खाया, वो चुप करके निकल जाता है। तो ये मेन पागेट चौक है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर हम गूगल मैप पे भी इसके हमारा है अल रज़ाक दस्तरखान, तो आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी वहाँ से भी देख के आ सकता है यहाँ पर। हमने उसामा भाई से रब्ता किया इंटरव्यू के लिए, तो ये कैमरे पर आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर कि लोगों को हम दिखा सकें कि जो और भी मुखय्यद हज़रात हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं दूसरों को खाना खिलाना, शायद उनको इससे मोटिवेशन मिले। उसके बाद इन्होंने रजामंदी शो की कैमरे पर आने के लिए। लेकिन जब इनके दस्तरखान पर हम यहाँ पर पहुँचते हैं, जो पीछे इनका बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर इनका कोई राब्ता नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, किसी शख्स का नाम दर्ज नहीं है। सिर्फ दस्तरखान का नाम ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा गया है कि ये दस्तरखान सब के लिए ओपन है। तो यहाँ पर किसी का नंबर या नाम ना लिखवाने का क्या मकसद है जी? तो उसमें हमारा खुद अपना हुआ है कि कोई दुनियादारी ना आ जाए। अल्लाह पाक को भी फिर पसंद नहीं है कि दिखावा, तो हम इसको दिखावे में नहीं लेके आना चाह रहे। बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह पाक दे रहा है, हम इसको चला रहे हैं। तो लोग आपके साथ डोनेशंस देते हैं या इसको अभी तक आप अकेले मैनेज कर रहे हैं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे मतलब खुद अपनी ज़ाती जेब से अल्लाह ताला की तरफ से जो मुझे दिया गया है, मैं उसमें से जो है ना किसी खुद खर्च कर रहा हूँ। कोई इसके साथ कोई और दूसरा बंदा नहीं है, पर मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो मेरे जितने सर्कमस्टांसेस हैं मैं उसमें चलाना चाह रहा हूँ इसको, लेकिन इसको मैं और मज़ीद करना चाह रहा हूँ। तो उसमें यह है कि ठीक है मेरे साथ कोई आए, मैं मज़ीद आगे इसको और लेके जाना चाह रहा हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं, ये तो एक मुल्तान के एक छोटे से कॉर्नर के अंदर यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, और बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों के ऊपर हैं। तो कोई मेरे साथ शेयर करना चाह रहा है तो मैं उसके साथ जो है ना मतलब मज़ीद करने के लिए तैयार हूँ। ज़बानी कलामी लोग कहते बहुत हैं कि जी वो मतलब इस तरीके से जो है ना अल्लाह की राह में देना चाहिए और उसको बहुत कुछ मिलता है, बहुत गुना मिलता है, 70 गुना मिलता है, 80 गुना मिलता है। तो ये लोग प्रैक्टिकली करते कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन ज़बानी कलामी। लेकिन ये एक नशा है, एक दफ़ा करके देखें, ये बहुत नशा है। इसको अल्लाह पाक फिर नवाजता है और इस तरीके से नवाजता है, ये प्रैक्टिकल करके देखें। बिल्कुल, ये चीज़ सिर्फ अल्लाह पाक की तौफीक के साथ लिंक होती है। अल्लाह पाक जिसको तौफीक दें वो ये काम कर सकता है। आखिर में जो लोग हैं, किसी को कोई मैसेज देना चाहें आप, जो हमारे लोग जहाँ तक ऑडियंस हमारी आपको देख रही हैं, सुन रहे हैं, तो कोई मैसेज देना चाहें? बहुत सारे लोग हैं मतलब खिदमत करना चाह रहे हैं, उनको शौक़ भी है, तो लेकिन उनका कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा होता मतलब नहीं। तो उसमें यह है कि घर में खाना जो बचता है कम अज़ कम वो अच्छे अंदाज में जो है ना कोई डिस्पोजेबल चीज़ों के अंदर कोई पैक करके जो करीबी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कम अज़ कम प्रोवाइड कर सकते हैं। कम अज़ कम इस तरह से उनके लिए भी अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए और उनकी मदद हो सकती है ये तमाम चीज़ें। तो जो खाना ज़ाया होता है तो उसको अच्छी अंदाज में पैक करके जो आप जो है ना कहीं भी पहुँचा सकते हैं किसी मुस्तहिक को, उस हज़रात को जो है ना आप गरीब बहुत करीब आपके होते हैं लोग, तो उनको आप देख लें, कोई उनको पहुँचा दें तो ज़्यादा सवाब का काम होगा। कार खैर में आपका खुद ब खुद हिस्सा डल जाएगा। किसी भी काम को ऐसे इतने बड़े लेवल पर नहीं शुरू कर सकते, तो आप एक स्टेप लेकर कम से कम अपने उस खाने को 1 या 2 जितने लोगों तक आपकी रसाई हो उन तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें उसामा भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि ये एक नशा है। जब आपको एक दफ़ा इस नशे की आदत पड़ जाएगी तो फिर आप इसको छोड़ नहीं सकेंगे। इसकी लज्जत वही शख्स जानता है जो इस तरह का काम और इस तरह के कार्य खैर को चला रहा हो। नाजरीन, भूख वो है जो आपको दूसरों की महसूस हो, अपनी भूख तो जानवर भी महसूस करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान लोधी को आज के लिए वॉइस पोर्टल से इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।